नीचे बैठ गया पूरा इस लेवल की थी जो वहाँ पहुँचा। तो नाज़रीन चौधरी लाल सिंह जी यहाँ पे परनौत में पहुँचे हैं। अभी सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे हुए हैं और चौधरी लाल सिंह यहाँ पे अभी पहुँच चुके हैं और विक्टिम्स की जो माल ज़मीन उसकी जो है यहाँ पे रिव्यू कर रहे हैं और देख रहे हैं यहाँ पे खुद ही। आज सुबह सुबह ही चौधरी लाल सिंह जो है यहाँ खुद पहुँचे हैं और आवाम जो है उनसे मुखातिब हो रही है। और ये जो पहाड़ है मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो है तकरीबन 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जो ज़मीन है वो तबाह हो चुकी है, माल मवेशी सब ख़त्म हो चुका है और यहाँ पे जो पक्के मकान थे वो सब ख़त्म हो चुके हैं। और यहाँ पे चौधरी लाल सिंह आज सुबह ही निकले हुए हैं और यहाँ पहुँचे हुए हैं। ये आपको तस्वीर में बराह रास्त तस्वीरें आपके साथ रूबरू करवा रहा हूँ। नाज़रीन ये आपको ऑफिशियल पेज से मैं आपको बराह रास्त जोड़ रहा हूँ। सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पे कार्यकर्ता उनके और यहाँ के जो विक्टिम्स हैं उनकी फैमिलियाँ यहाँ पहुँची हुई है और यहाँ इस एरिया में जो है वो देख रहे हैं कि ये एरिया जो सिंकिंग लैंड यहाँ पे पूरे सुर्खियों में ये खबर चल रही है, पूरे जम्मू कश्मीर की सुर्खियों में ये खबर चल रही है और उसके लिए आज चौधरी लाल सिंह यहाँ पहुँचे हुए हैं और मैं आपको ये बराह रास्त तस्वीरें दिखा रहा हूँ। सर क्योंकि पता है क्या होता है सर ये अभी बर्निंग इश्यूज चल रहे हैं सर, ये हमें लॉलीपॉप दिखा के सर थोड़ा सिंपैथी हम देंगे सर, लास्ट में मिलेगा नहीं सर। हम चाहते हैं कि हमें बिल्कुल एश्योरेंस और रिटर्न में ये मतलब दिया जाए। हाँ मगर बाद में कोई नहीं आएगा और ये गरीब है और इनके पास कोई नहीं आएगा आज तक। अब मुझे बोलो ऊपर कौन आया इस टाइम? जी जी पब्लिक नहीं आया। अगर मैंने चिल्लाया है, अगर आपने चिल्लाया उसके लिए मैं सॉरी कि मैंने गलती की, आपने बोला, मैंने अपनी बात रखी। आप उस टाइम में गुस्सा थी, उस टाइम मेरे को अंदर से जो था सर वहाँ भी सर पूरा एकोमोडेशन नहीं कर सकते सर। कितनी फैमिलियाँ सर 1-2 फैमिली अफेक्टेड नहीं है कि सर एक घर में लेकर सर वहाँ कर सकते हैं सर 30 अप्रॉक्सीमेटली फैमिली और उनमें भी सर किसी में 10-10 मेंबर्स हैं, 15-15 कवर नहीं किया, यहाँ का कोई शूट नहीं किया कि देखा क्या हुआ और सबसे पहले डैमेज ये हुआ यहाँ से। नाज़रीन ये बराह रास्त तस्वीरें आपको एक तबाही के मंजर में आपको दिखा रहा हूँ जो यहाँ पे परनौत के मुकाम पे आज चौधरी लाल सिंह यहाँ पे खुद पहुँचे हुए हैं। यहाँ पे रिसीविंग स्टेशन भी तबाह हो चुका है और बिजली की जो तरसली लाइनें हैं और 400 HP की जो टावर हैं 4 टावर वो भी जो है तबाह हो चुके हैं। और यहाँ पे आज चौधरी लाल सिंह जो है जम्मू से यहाँ पहुँचे हुए हैं और उसके जो कार्यकर्ता है सैकड़ों की तादाद में यहाँ पहुँचे हुए हैं और इन लोगों की फरियाद सुन रहे हैं और आगे का लाएअमल बना रहे हैं कि इसके ऊपर क्या किया जाए। आपको ये बराह रास्त तस्वीरें मैं अपने लाइव फेसबुक पेज से दिखा रहा हूँ। आपके पास यहाँ कोई नहीं आया कोई। मैंने खुद यहाँ आके रिकॉर्ड किया, वीडियो बनाई, वो मैंने नीचे जाके मीडिया वालों को दिखाई। मैंने बोला तुम लोग यहाँ का रिकवर करो। खाली रोड तक आते हैं तो इधर से कोई भी नहीं आता, खाली वहाँ से फोटो उठा के चला गया है ना। वहाँ से इधर देखने कोई नहीं आया, तब सब आए वरना कोई नहीं आता इनके साथ। नहीं सर जम्मू से चौधरी लाल सिंह जी इसीलिए आए हैं और इन्होंने कहा चौधरी लाल सिंह की बराह रास्त तस्वीरें आपके साथ रूबरू करवा रहा हूँ। नाज़रीन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो विक्टिम फैमिलीज हैं यहाँ पे परनौत के अंदर, जिला रामबन के परनौत के अंदर जो वाकया यहाँ पे सामने हुआ था, यहाँ पे जो इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है उसके लिए चौधरी लाल सिंह जम्मू से यहाँ पहुँचे और हज़ारों की तादाद में कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे हुए हैं और विक्टिम फैमिलीज जो है यहाँ पहुँची हुई है, उनसे फरियाद कर रहे हैं, उनसे अपनी गुहार लगा रहे हैं कि उनके लिए कोई लाएअमल बनाया जाए, आगे रिहेबिलिटेशन पॉलिसी कोई ऐसी बनाई जाए और उसके लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। और ये जो अभी आप खातून देख रहे हैं ये उनसे मुखातिब होते हुए यहाँ पे अपनी फरियाद सुनाते हुए चौधरी लाल सिंह को। ये समझदीन कटोच साहब है, 2 सबसे ज्यादा मुसीबत है बोलना सर। अब आप लोगों को बोलेंगे सर, हमने सर रामबन में पहले भी देखा ऐसे इंसिडेंट होते हैं, 4-5 दिन मेला लगता है, उसके बाद ये मीडिया गायब हो जाती है। बट हमें पता है सर, हमें आप सबकी उम्मीद है, आपका धन्यवाद करते हैं कि आप यहाँ पर आए और आप लड़ाई लड़ेंगे बिल्कुल। और यहाँ पर जो जमीनों के अलॉटमेंट की बात है और कंपनसेशन की बात है उसको रखेंगे। और अब सारे लोग चुप रहे ना सर। हमें अब लास्ट पे हमारे 2 ही मुतालबे, सबसे पहले लैंड दी जाए, उसके बाद कंपनसेशन।
क्योंकि लैंड होंगी कंपनसेशन फ्री काम आएगा, लैंड से जगह नहीं होगी तो हम कहाँ बैठेंगे? वो कहीं भी नहीं ये हमें बोलते हैं, पहले हमें पंचायत कर दिया, यहाँ पर वहाँ से उठाया हम लोग, फिर हमारे ये टेंट, आप मुझे बोलो टेंट में कितने दिन बैठेंगे लोग? है कुछ जगह? टेंट में नीचे से पानी है, ऊपर से फट्टे लगा दिए और वो सड़क वाली सड़क, वो नहीं है ना, कोई ऐसी जगह दो इनको जहाँ ये बैठ सके। एक गुलदस्ता होता था सबसे प्यारी जगह पर नोट की, आज वो वीरान हो गया। आपको पता है इतना बाग था यहाँ, इतने पेड़ थे, कहाँ पहुँचे? सर यहाँ नीचे एक मंदिर भी था सर, मंदिर भी ये बोलेंगे ना वो रिकॉर्ड नहीं। अब आप थोड़े मतलब आपको खुशी हुई कि साहब यहाँ पे पहुँचे। मेरा मकान भी सब देखेंगे आप यहीं से। मकान तो सारू के डैमेज किसी का नहीं बचा, मकान की चीजें वो सब गई बेचारे। हम चाहते हैं सर चलो आप क्या करना है, ऊपर वाले के आगे कोई जोर नहीं चलता है, लेकिन आपको एडमिनिस्ट्रेशन को जिनका डैमेज हुआ है, जिनका कुछ नहीं बचा उनको देखो, बाकी हम नहीं बोलते कि किसी की मत करो, मगर पहले नाजरीन, चौधरी लाल सिंह की बराह रास्त तस्वीरें आपके साथ रूबरू करवा रहा हूँ। ये आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अभी चौधरी लाल सिंह जी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। जिला रामबन के अंदर जो ये इतना बड़ा दर्दनाक हादसा, जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, जो अभी जम्मू कश्मीर की सुर्खियाँ जो है ये खबर बटोर रही है। यहाँ पे तकरीबन 50 से 60 घर जो है तबाह हो चुके हैं। अभी चौधरी लाल सिंह जी यहाँ से खिताब करेंगे आवाम से। चौधरी लाल सिंह यहाँ खिताब करते हुए आवाम से, ये आपको बराह रास्त तस्वीरें दिखा रहा हूँ। आप कटवा से आए, हमारी खबर ऐसा करते हैं, नीचे बैठ चाहे उधर बैठ जाए, बिल्कुल कहीं बैठ जाए, सारे जो भी फैमिली बिल्कुल नीचे ठीक रहेगा। सर यहाँ पे आगे 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 इधर वापस उस साइड में आगे आगे सर। चौधरी लाल सिंह का काफिला यहाँ से निकलते हुए, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको पूरी कवरेज जो है वो दिखाऊंगा। चौधरी लाल सिंह का काफिला यहाँ से निकलते हुए अभी उसके बाद कुछ लम्हों के बाद जो है वो आवाम से खिताब करेंगे। दुकानदार इसकी भी दुकान हमारे सारे लोगों ने भी मदद की। मैं भी कुछ 4 दिन से यहाँ हूँ। मेरे मामू, मेरे भाई, मेरे कजन, मेरे हमसायों का यहाँ पर बहुत नुकसान हुआ। सर चौधरी साहब, हमें पता है कि भाई, हमें पता है कि आपने कैसे लड़ाई लड़ी है और आज की नहीं, पिछले हम 40 साल से आपकी लड़ाई देखते हैं। सर आप देखिए यहाँ पर ये जो पस्से निकलना है, मेरा मानना पर्सनली है ये एक दिन का काम नहीं है सर। रिवर बेड्स में मग इन्हें डाली, मिट्टियां डाली, है दरगाह का इस तरफ से रुख ही बदल गया। ब्लास्टिंग, हाईवेज, रेलवेज, हाइडर प्रोजेक्ट्स, और इसके लिए गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। ये कहते हैं नेचुरल क्लाइमेटी, बट मैं नहीं मानता, ये मैन-मेड डिजास्टर है। यहाँ पर ये सरकार ने खुद किया है। और जब आप रोड भी आए सर, हालत देखिए, NH हाईवे ने, NH 44 ने हमारा रोड क्या हालत खराब कर दी है सर। यहाँ पर पीड़ा के लोग अभी भी टेंट में हैं। भूल में भी कोई कंपनसेशन नहीं मिला। ये ड्रामाबाजी के लिए, क्योंकि जब हम पहले पूछे कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं थी। 500 बाइटें मैंने दी, उसके बाद यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन आई। मुझे उनसे कोई लड़ाई नहीं है, वो पब्लिक सर्वेंट है, वो हमारे यहाँ मुलाजमीन है, वो काम करे। पर लड़ाई ये है कि ये लोग सर आज के बाद कहाँ जाएंगे। और मुझे पता है कि चौधरी लाल सिंह जी यहाँ से लेकर दिल्ली तक हमारी लड़ाई लड़ेंगे और इंशाल्लाह लड़ाई लड़ेंगे, इसमें कोई दोहराई नहीं है चौधरी साहब का। और सर हम आपके शुक्रगुजार हैं, क्योंकि सुबह जब बात हो रही थी चौधरी साहब कहाँ, रामन मेहता कम्युनिटी हॉल में, मैंने बोला नहीं, चौधरी साहब मेरे से भी तेज ऊपर चढ़ेंगे और चढ़े भी सबके सब। हमारी आपसे गुजारिश है सर, दो रिलीफ जिसका आशियाना उजड़ जाता है वही जानता है कि बेहतर हालत क्या होती है उसके घर की। ये कोई बयां कर नहीं सकते, नहीं इनकी हम सर दुख भरी आपको बात बता सकते हैं। गुजारिश यही है, जैसे आप शेरे डुग्गर हो, जैसे धाड़ते हो, आज भी धाड़ के इन लोगों को इंसाफ दिलाया जाए। इनने मांगे रखी है, आपका शुक्रगुजार है हम, और यही उम्मीद करते हैं कि आज भी सर आप देख लीजिए, आप यहाँ पर आए हैं बट एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। फिर कहते हैं मैं इनके खिलाफ बोलता हूँ। भाई हम नहीं बोलेंगे तो बोलेगा कौन, करेगा फिर जाएगा। इसीलिए आपके सामने बात रखी। मैं चौधरी और किसी ने बोलना है, अब मैं चौधरी साहब खामोशी से बोलेंगे। आप खुद बोलेंगे, आप बस बैठकर ही बोलेंगे। मुझे थोड़ा बैठ जाओ यार, सभी बैठ जाते अच्छा था। सिर्फ मीडिया वाला खड़ा रहेगा, बाकी बैठो यार। चुप करो, मुझे सेंड करो। चलो सर, बंद करो। मुझे इंतहाई दुख है, आपको क्या सुनाऊं। मैं
परसों जब ये बात सुनी तो आपको पता है कि एक तो हमारा भी इलेक्शन हुआ है, उसकी जितने भी ईवीएम मशीन है, जो हाल है, आप जो सुनते हो बातें लोगों से क्या होता है, उसके लिए मैंने टीम्स बनाई है, वहाँ बैठाए इधर इधर, तो वो सिस्टम में लगा हुआ था। अभी भी लोग वहाँ बैठाए हुए, क्योंकि अभी जब तक इलेक्शन काउंटिंग नहीं होती, 1.5 महीने का सवाल है, अभी 35-36 दिन बकाया है उस चीज़ की। मजाक है ना कि वोट पड़ गई और पैसे डाल दिए, और जो इलेक्शन कमीशन दिखाता है संदूखड़ी ट्रंक में डाल के, वो तो वहाँ है नहीं, वो तो ऐसे ही है। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए और आप लोगों के लिए मुश्किल की थी। असली में आपका नुकसान जो हुआ, जब मैंने यूं ही सुना तो मुझे नासिर जी का फ़ोन आया, मलिक साहब का, और बाकी के आए। मैंने कहा मैं आता, मैं उतर आऊँगा, ऐसे ही मैं देखूँगा, जो भी तकलीफ़ होगी, जो मैं कर पाऊँगा आई विल डू। यहाँ से जिसके साथ बात करनी उसको भी करूँगा, वो मैं जीता हूँ। सर आप जीते बिल्कुल बिल्कुल सर, आपको यहाँ से अगर यहाँ नहीं हो पाया तो फिर पार्लियामेंट में आपका, फिर मैं बताऊंगा मैं क्या करता हूँ, क्या कर सकूँ। आई विल फाइट फॉर यू। नंबर 1, आपकी जितनी ज़मीन जहाँ आई है, जितने घर आए हैं, कोई 26 कह रहा है, कोई 28 कह रहा है, ठीक है, मैं नीचे सुन रहा था। 28 घरों की हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर जितनी ज़मीन एग्रीकल्चर ज़मीन है वो कितनी है, एक आदमी, वो सारी कागज़ों में होगी, ज़मीन पे भी इधर भी है, वो ज़मीन सारी काउंट की जाएगी, एक लिस्ट बनेगी आपकी, हम भी लेंगे वो लिस्ट। उस लिस्ट में कितने पेड़ थे, कितने पौधे थे, फ्रूट प्लांट कितने थे, दूसरे कितने थे, और इसके साथ साथ ज़मीन में क्या लगाया था, आगे क्या लगाने की तैयारी थी, वो सारी चीज़ें वहाँ उसमें नोटेड होंगी। ऐसा नहीं होगा कि मजाक है कि आपका मकान गिर गया तो वो उधर भी गिरा था, उधर भी गिरा था, उस समय गिरा होगा। मेरे ज़माने में जब गिरे थे, जब मैं MP था, रेलवे लाइन के, सबको मैंने उनका, जिनका कसूर था, कंपनसेशन भी दिलवाया, सबको दिलवाया, और कईयों को कारोबार भी दिलवाया। तो ये बात मुझे याद है, मैं जानता हूँ सब। आप अफेक्टेड होने के लिए कोई दुआ नहीं कर रहे थे कि हमें सरकार कोई नौकरी देगी या कोई कारोबार देगी या हमें ज़मीन देगी। आपके लिए वो लानत है, क्योंकि आप अपनी ज़मीन में गुजारा कर रहे थे, अपने कारोबार में वो कोई दुकान चला रहा था जहाँ बैठ के, कर्जा लेके, जो आपने बताया, कर्जा लोन। जी सर, जी बिल्कुल, अंग्रेजी में लोन बोलते हैं, ऐसे कर्जा। तो मेरा कहने का मकसद है, जिन्होंने कर्जे लिए वो नोटेड होंगे कि कर्जा कितना रहा और आगे कर्जा कैसे देना। ऐसे थोड़ी हो गए, सारी बातें होंगी। सरकारें होती क्यों, किस लिए होती? अगर ये नहीं करना तो सरकारें हट जानी चाहिए, लीडर भी हट जाने चाहिए। हम इसके खिलाफ हैं बिल्कुल, जो आपके साथ सहयोग नहीं करेगा। ऑफिसर इसलिए लगाए होते हैं टू फैसिलिटेट द पीपल ऑफ द एरिया, कंजर्विंग एरिया। अगर वहाँ कोई इफेक्ट होता है, ड्राट होता है, डैमेज होता है, कोई फ्लड आता है, किसी भी चीज़ बनती है, तो सरकार के मुलाजमीन का काम है उसको नोट करना, और सारे नोट करें अपनी अपनी जगह।